प्रिंट कर सकते हैं। तो PLA हमारा फीड स्टॉक है, वायर के फॉर्म में, इसका डायमीटर है 1.75 mm। यही हमारा फीड स्टॉक में जाता है और यही प्रिंट करता है ऑब्जेक्ट्स को। तो इसी से लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन करके हमारा ऑब्जेक्ट बना है। देन इसमें हमारा, अगर सबको हिंदी कंफर्टेबल है ना? हाँ हाँ, कोई हिंदी में ही बताइए। ठीक। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हमारा भोजपुरी में आती नहीं है, हिंदी में बताइए। हाँ इधर हिंदी और इंग्लिश। ठीक। तो ये हमारा फीड स्टॉक है। तो फीड स्टॉक से हमारा इसमें एंट्री कराते हैं। ये हमारा पाथवे से होकर के फीड स्टॉक यहाँ पर आया है। ये जो हमारा पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूडर। एक्सट्रूडर वाला पार्ट है। ठीक। तो इस एक्सट्रूडर में हमारा फीड स्टॉक हमारा जाएगा। एक्सट्रूडर, हाँ। इस एक्सट्रूडर में क्या होता है, एक फैन भी लगा होता है, गियर्स लगे होते हैं इसको एक खींचने के लिए मटेरियल को, और हमारा नोज़ल है और हीटिंग कॉइल है अंदर। ये हमारा नोज़ल है, ठीक है, से मटेरियल निकल रहा है और इसके अंदर हीटिंग कॉइल है। तो हमारे अंदर जो गियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ये वायर हमारा दिख रहा है इस तरह से मूव करेगा मेरे हाथ की तरह, यही वायर है। तो ये हमारा वायर को इस तरह से खींचने की कोशिश करेगा। ठीक, खींचेगा। देन जो हमारा हीटिंग कॉइल है उस नोजल एरिया को गर्म करेगा तो वहाँ वो मटेरियल पिघलेगा, वो पिघल के इस नोजल से निकलता है। ठीक। एक फ़ैन लगा होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर, क्योंकि अगर ज़्यादा मेल्ट हो गया तो वो फ्लो करने लगेगा, तो हमें टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, इसलिए यहाँ पे फ़ैन भी लगा होता है। हर मटेरियल के लिए, चाहे PLA हो, ABS हो, नायलॉन हो, सबके जो होते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर अलग होते हैं, तो वही टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना है। देन ये नोज़ल से हमारा एक्चुअली नोज़ल का जो डायमीटर है वेरी करता है, 0.4, 0.6, 0.8। जितना कम नोज़ल डायमीटर होगा उतने हमें फाइन ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे जो लगा हुआ है वो 0.4 का लगा हुआ है, ये एक्सट्रूडर। अब एक्सट्रूडर जो है हमारा मूव कर रहा है ये दो एक्सेस में, एक हमारी X एक्सेस हो गई है, ठीक, और ये हमारी Y एक्सेस हो गई। नेक्स्ट ये हमारा बेड है, बेड हमारा Z एक्सेस में मूव करता है। जी बेड, ठीक है, ये लीड स्क्रूज पे ये इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये 3 एक्सेस पे मूव करेगा, जस्ट लाइक हमारा और कोई मशीन होती है 3 एक्सेस मशीन, उस तरीके से। ये किस मूव क्यों करेगा, ये मूव करेगा इन गाइड रेल्स पे विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड द बेल्ट। आप लोग थोड़ा सा मतलब फोकस कर लीजिए ना। तो ये हमारा बेल्ट है, ये बेल्ट को हम टाइमिंग बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, टाइमिंग बेल्ट हमारा क्या करेगा, स्टेपर है तो स्टेपर हमारा रोटेट करेगा, जब एक एंगल पे रोटेट करता है तो ये हमारे जो हैं हमारे टाइमिंग रो, इसमें भी हमारे गियर का हब है, तो उसमें जो टीथ बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें भी टीथ बने हुए हैं, तो नहीं वो रोटेट कराएगा। इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक। तो ये हमारा पूरा फंक्शनिंग, इसके पार्ट्स हमारे ये हो गए। तो अब ये हमने इसका हीटिंग समझ लिया। बेड का हीटिंग होता है, बेड का हीटिंग क्यों होता है कि हमने फर्स्ट लेयर डिपॉजिट किया, फिर वो कूल हो गया, तो वो बेड से स्टिक रहे, इसके लिए हम बेड को भी हीट करके रखते हैं। और ये बेड जो हैं वो डिफरेंट हमारे, अभी तो इसमें जो देखोगे बेसिक 3D प्रिंटर है तो यहाँ पे एक 0 PCB लगा हुआ है, लेकिन जो एडवांस है उसमें अलग मटेरियल के हमारे स्टील्स और ऊपर टेफ्लॉन्स इस तरह के हमारे बेड्स होते हैं जो इजीली वो निकल के आ जाए। हम इसमें एक स्पैचुला भी यूज़ करते हैं इसको निकालने के लिए। स्पैचुला क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, जो हमारे गार्डनर होता है, माली होता है, उसके पास जो वही चीज़ है। ये बेड कैसे हीट कैसे होता है? कॉइल, हीटिंग कॉइल नीचे लगा हुआ है और ये मेटल का है तो वो ट्रांसफ़र होता है। अच्छा सर, इसमें रोटेशन भी पॉसिबल है क्या? जो नहीं, केवल X, Y और Z है। Z आपका बेड होगा। ये आप मतलब विद योर हैंड्स करते हो या फिर? ये तो मैं अभी आपको पार्ट्स बता रहा हूँ, हाथ से कुछ नहीं, मैनुअली कुछ नहीं करना है। मैनुअली नहीं। फिर आता है कैलिब्रेशन वाला पार्ट। कैलिब्रेशन में क्या है कि हमारा बेड है, नोज़ल है, तो नोज़ल से बेड की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 9 पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ से मूव करेंगे जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और मिडिल 9, तो ये 9 पॉइंट्स हैं, सब पे जो है डिस्टेंस नोज़ल की बेड से सेम होनी चाहिए, तो वो कैलिब्रेशन होता है। वो कैलिब्रेशन उस जैसी मशीन में ऑटोमेटिक होता है,
ठीक, इस मशीन में मैनुअली करना होता है। तो मैनुअली क्या होता है कि नोज़ल से बेड की डिस्टेंस हमें फिक्स करनी होती है। तो फिक्स डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि वो फ्री फ्लो ना करे मटेरियल और स्टिक कर जाए। ठीक, ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो वो मटेरियल फ्री फ्लो कर जाएगा, कम डिस्टेंस होगी तो वो टच कर गया बेड को तो मटेरियल निकलेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे हम, नोज़ल से उसके बीच में या तो फिलर गेज का हेल्प से हम उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर पेपर यूज़ करके सेम थिकनेस का हम वो डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स पे सेम होनी चाहिए, तो वो हम कैलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा बेड का पार्ट हो गया। अभी आप कैसे क्या करेंगे? कैलिब्रेशन का गेज भी तो आता है ना, वो जैसे लेथ मशीन में हम लोग करते थे, उसके स्पेंडल वाले का। फिलर गेज है ना, तो मैंने फिलर गेज हमने एक नोज़ल और उसके बीच में हम रख के देखेंगे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पता लग जाएगी। क्या होता है कि जब हम फॉर एग्जांपल पेपर से अगर हम कर रहे हैं तो पेपर जो का फ्लो ऐसा होना चाहिए कि वो नोज़ल को टच भी करे और वो अटके भी ना। इतना हम डिस्टेंस देख करके उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने इसको कैलिब्रेशन कर लिया। तो नोज़ल का समझ लिया, फेड स्टॉक हो गया, डिफरेंट एक्सेसेस हैं। ठीक, इसमें अभी किसी को कुछ डाउट है? इसमें साइड में लिमिट स्विचेस लगे हुए हैं कि उस पोजीशन पे जाकर के वो लिमिट स्विच जब प्रेस होता है तो वो उसके मूवमेंट को रोक देता है। अच्छा, ये वाला लिमिट क्या बोले इसका नाम? लिमिट लिमिट स्विच। लिमिट स्विच। ठीक, तो दोनों साइड होगा, ये इधर भी होगा, लेफ्ट राइट दोनों होना चाहिए। यहाँ जब की एक्सट्रीम पोजीशन बता देता है हाँ, कि आप extreme extreme position, position पे हाँ। आ चुके हैं, इससे फर्दर आपको मूव नहीं करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये हमारा, इसको ऑन कराते हैं। हाँ, हमारा ऑन चार्ट कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। स्विच है, स्विच पावर सप्लाई का। हाँ, ये भी पुराना है, 3 साल पुराना ये कौन सा टाइप का चीज़ है? FDM, वो भी FDM है, ये भी FDM है, फ्यूज डिपोजिशन में 3 साल हो गया सिर्फ फिल्टर। ज़्यादा हो गया, 3 साल से ज़्यादा, मतलब जब स्टार्टिंग फिल्टर चले थे इंडिया में तब का मॉडल है। 4-5 साल हो गया होगा। 4-5 साल। तो इसका देखेंगे, ये सब बेसिक जो है कंट्रोल पैनल है इसका। ठीक है, कंट्रोल पैनल। ये हमारा कंट्रोलर्स हैं, तो इससे हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। जो फाइल्स हैं, तो फाइल को हम इनपुट कैसे करते आते हैं, इधर SD कार्ड में हम STL फाइल या G कोड को जनरेट, G कोड को हम लेकर आते हैं STL फाइल में, फिर वहाँ से हम इसको इनपुट करा सकते हैं या फिर कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट करा करके इसको इनपुट कराते हैं। टेस्ट प्रिंट, इसका सिस्टम का एक टेस्ट प्रिंट है, वो हम करके देख लेंगे। उसके बाद सिस्टम में फीड स्टॉक मतलब ये जो मटेरियल है उसको हमें लोडिंग और अनलोडिंग कराना है। देन अलाइन बेड, तो बेड का अलाइनमेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे वो खुद भी चेक करता है। देन जेट टेम्परेचर, जो नोज़ल का टेम्परेचर है वो, फिर है बेड टेम्परेचर हमारा, देन हीटर मोड, हीट करके सारा कुछ जो अगर एक्स्ट्रा मटेरियल वो निकालेगा, एग्जिट। देन मूव डिबग, तो जो मैं एक से हिसाब कह रहे थे हाथ से करेंगे तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल को कैसे करेंगे आप लोग? सब वो Same, स्विच वहीं। वर्टिकल इसलिए इसको ओपन नहीं करते हैं ना इसको, क्योंकि टेम्परेचर बदल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बेड मूव कर रहा है। अच्छा, वो जो ये बता टेम्परेचर का, जब स्टार्टिंग में ही शूट होगा ना, या डिस्चार्ज लेट चल जाएगा तो आपको सरफेस के टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये तो फीड स्टॉक है। हाँ, फिर से बोलिए क्या कहना है। जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे ओपन करेंगे तो ये आपका कम हो जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर आपका, तो मतलब कि टेम्परेचर सरफेस का हमको जरूरत होता है कि वो ग्लू कर जाए पहला लेयर, 2-3 लेयर के अगर चढ़ जाएगा उसके बाद तो फिर हमको कोई इशू नहीं है, ओपन कर सकते हैं। कोई नहीं, इशू हो सकता है ना सॉलिडिफिकेशन का। मैं बताता हूँ, जैसे सॉलिडिफिकेशन इसको स्टिक कर गया, PLA जो होता है उसमें इशू नहीं है, ABS में इशू होता है। तो इसका मतलब कि अंदर का सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होता है, क्योंकि अभी तक तो 2 ही टेम्परेचर। सराउंडिंग का टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ नहीं होता है, बेड का टेम्परेचर मेन होता है नोजल का टेम्परेचर। तो नोजल से इतना निकला वो इम्पोर्टेंट है, और बेड पे स्टिक करके रख रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो फर्स्ट लेयर है वो उसका मेंटेन करते हैं, जो स्टिक करता है वही बेस बनाता है। उसमें ABS में इशू आता है, वो रैपिंग होता है, कूल होने के बाद थोड़ा सा रैप होता है। तो अगर उसको इसलिए क्लोज एनवायरनमेंट में करते हैं। दूसरा, उसका फ्यूम्स होते हैं हजार्डियस भी होते हैं, कुछ मटेरियल के फ्यूम्स हजार्डियस है तो उसे ओपन में नहीं करते हैं। PLA के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आप ओपन में कर सकते हो।
ये रैपिंग इफेक्ट भी इतना नहीं देता, बेड तो हमारा हीट रहेगा ही। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करके आप उसको क्लोज में रखेंगे और ओपन में रखेंगे। काफ़ी आप 3D प्रिंटर देखोगे ओपन ही आते हैं मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम प्रिंटिंग जो है वो PLA मटेरियल से करते हैं, और PLA में ऐसा इशू नहीं कि आप ओपन में नहीं कर सकते। हाँ, तो अभी हम नेक्स्ट हमारा करते हैं फीड स्टॉक। इसको हम एक्सट्रूडर में फीड करवाते हैं मटेरियल को। ठीक, अब आ रहा है लोड और अनलोड। तो मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर एक है 218 डिग्री और एक बेड का टेम्परेचर है। ठीक, अब इसकी इंक्रीज करेगा इसके अकॉर्डिंग। बेड का टेम्परेचर अभी कुछ नहीं है क्योंकि हमने कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह सेटिंग नहीं दी है, लेकिन क्योंकि हम फीड इनलेट करवा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर नोजल का बढ़ना चाहिए, इसलिए नोजल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बेड का नहीं बढ़ रहा है। तो जब ये 218 हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ से एक पतला लेयर निकलना शुरू होगा। वो 280 होने के बाद वो स्टॉप हो जाता है टेम्परेचर बढ़ना। बेड का टेम्परेचर भी अभी 28 वाट है ना, कॉम्बिनेशन फैन और हीटर, तो इस तरह से चलता है कि वो 218 मेंटेन करके रखे। अंदर थर्मोकपल टेम्परेचर सेंसर ये भी है। हीट हो रहा है, फैन चल रहा है, फैन का आवाज़ आ रहा है। इसमें फैन चल रहा है, नोजल छूना मत, हीट हो गर्म होगा ना। नोजल मत छूना कोई। आदमी के जिन्होंने बनाया तो उन्होंने पेटेंट किया। पेटेंट जब कुछ फैन चल रहा है। 30 साल बाद वो हट गया, तब जाके सारी कमर्शियल 3D प्रिंटर बनना शुरू हो गया। तो 1980 की टेक्नोलॉजी है ये देखिए पूरा मटेरियल निकला। अब इसका डायमीटर देखना और इसका डायमीटर आप देखो। हाँ, तो उसका नोजल का डायमीटर की वजह से है। तो पिघल के इधर से आ गया। मटेरियल 1.75 अच्छे तार बना दिए, बढ़िया हुआ। ये 0.4 स्ट्रॉन्ग हो जाती है लेयर बाय। तो आपने ये बनाने अभी आपने वहाँ पे देखा होगा ना प्रिंट होते हुए, तो उस प्रिंटर पे ये प्रिंट होगा। यहाँ में केवल इस प्रिंटर को लाने का ऑब्जेक्ट है कि आपको बेसिक पार्ट अच्छे से दिखा दिया, वो इसमें पॉसिबल नहीं है देखना। अच्छा, हाँ, वो चारों बगल से घेरा हुआ था, अंदर में था। ठीक है, फीड स्टॉक इसी को बोल रहे हैं ना, फीड जो हो रहा है इसमें, मटेरियल जो फीड हो रहा है। अंदर मोटर लगा हुआ है, इसके अंदर में अभी तो इसी से एक्सट्रूडर के अंदर में, जिसके थ्रू ये फीड हो रहा है यहाँ पे। अब वहाँ पे स्टॉप कर दिए, इसलिए नहीं आ रहा है ना, टेम्परेचर शो नहीं कर रहा है। अभी 218 आ गया है ना, तो इसलिए थोड़ा यहाँ से